हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ये रिलीज किया गया है, जिसमें पूरे विश्व में भारत की जो रैंकिंग है 94 है। तो बेसिकली ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, दुनिया में यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें जो हंगर प्रतिशत यहाँ पे दिखाया जाता है, मेन इसमें इंडिकेटर्स चार क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो और इंडिया के सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो है मेनली एनालिसिस करेंगे डीपली। और इसके साथ यहाँ पे इंडिया ने कैसी कैसी इनिशिएटिव लिए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंट्रोल में लाने के लिए, और क्या क्या यहाँ पे जो है पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटी है जिसके हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग को अच्छे किए जा सके। तो बहुत कुछ चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 107 कंट्रीज में ये जो है सर्वे किया गया था, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 94 है। अभी एक देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जॉइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो ये जो है पहले 2006 में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो ये जो इसका 15वां एडिशन है, हर साल जो है लगभग अक्टूबर के महीने में इसको जो है पब्लिश की जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि जो नाम से ही पता लगता है कि दुनिया में कौन से देश की जो पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ पे निवासी है, कितने भूखे हैं, कितनी न्यूट्रिशन लेवल है। ये ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है, रीजनल लेवल पे या फिर कंट्री लेवल के हिसाब से भी देखा जा सकता है। और यहां पे देखिए ये तो हो गई 2020 में। 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी 102 थी। तो इसमें खुश होने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो है 117 कंट्रीज में भी ये कैलकुलेट किया गया था, अभी 10 कंट्रीज कम हो गई है। तो यहां पे ऐसी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पे सिर्फ कंट्रीज कम हो गए हैं थोड़ी सी, इसलिए जो है ये रैंकिंग आगे बढ़ चुकी है। तो यहां पे देखिए मेन जो इंडिकेटर्स, यानी कि कौन से इंडिकेटर्स के हिसाब से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो है क्लासिफाई की जाती है। तो पहला यहां पे देखा जाता है अंडर नरिशमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को पूरे दिन में जितनी कैलोरी इंटेक चाहिए। यहां पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को हर दिन जो है, मान लीजिए कि इन एवरेज एक एडल्ट को 2000 कैलोरी चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इनको प्रॉपर्ली यहां पे कैलोरी नहीं मिल रही है, मान लीजिए कि 1100 कैलोरी से लेके 1300 कैलोरी तक मिल रही है, और इसमें जो है प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिशन उन लोगों को नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, ग्रेजुअली यहां पे जो है कैलोरिक डेफिसिट प्रॉब्लम्स के यहां पे शिकार होंगे। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि यहां पे जो चिल्ड्रन है बिलो 5 इयर्स ऑफ एज, उनको जो उनकी जो एवरेज वेट होनी चाहिए, मान लीजिए कि उनकी अगर वेट जो है 10 केजी होनी चाहिए इन एन एवरेज, तो ये कम है, मान लीजिए कि ये 8.5 है या फिर 8.3 है, ऐसा कुछ है, तो कम है यहाँ पे। तो क्या दिखाता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, इसीलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। चाइल्ड स्टनिंग जो होती है यहाँ पे, सेम यहाँ पे हाइट से रिलेटेड है, अंडर 5 इयर्स की। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि वो बच्चा जो है अंडर न्यूट्रिशन का यहाँ पे शिकार हो रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनकी उम्र अगर 5 साल कंप्लीट होने से पहले उनकी मौत हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये नेचुरल मौत कभी नहीं, उन लोगों को कुछ बीमारी हुई है, उन लोगों को न्यूट्रिशन नहीं हो रही है, उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस की वजह से यहाँ पे होती है। सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उस हिसाब से देशों की यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, कौन से देश किस रैंकिंग पे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर दिए जाते हैं 0 से लेके 100 तक दी जाती है। तो इसमें जितना कम स्कोर उतना ही बेस्ट है यहाँ पे, यानी कि एक कंट्री की अगर स्कोर यहाँ पे 0 है तो वो कंट्री जो है बहुत अच्छा स्कोर कर रही है यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि उस देश में जो है हंगर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना ही स्कोर बढ़ते जाएगा उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई देंगे यहाँ पे। तो
तो देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है आपको, इथियोपिया, यहाँ पे यमन, मदागास्कर, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे ऑरेंज कलर का, तो काफी हाई लेवल पे है यहाँ पे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे सीरियस लेवल पे है, यानी कि जो यहाँ पे स्कोर जो है 20 से लेके 35 के आसपास, तो इंडिया हो गई, बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप देख सकते हैं जो इवन म्यांमार यहाँ पे, लेकिन नेपाल की स्कोर यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके काफी अच्छी है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे है। मंगोलिया है यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे। देन ग्रीन कंट्रीज अगर देख सकते हैं ये जो है लो लेवल पे है, यानी कि जो चाइना हो गई, यहाँ पे रशिया, जो यूएई हो गई, यहाँ पे काफी सारे जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री हो गई, यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, मैक्सिको हो गई, जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से भी अगर देख सकते हैं उन लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द इंडिया। अगर बात बोलेंगे हम लोग कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चाइना का यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है चाइना के खुद के। तो अगर हम लोग ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से देखेंगे तो पूरे विश्व का जो भी यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो ये 18.2 है। तो अगर हम लोग 20 साल पहले का देखेंगे यानी कि सन 2000 का, तो लगभग जो है यहाँ पे ये 28.2 थी, काफी सीरियस थी। ग्रेजुअली यहाँ पे 20 सालों में यहाँ पे 10 जो है ये कम हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी हुई है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कंसीडर किया गया है कोविड-19 पेंडेमिक, जिसके वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक डाउनटाउन हुई है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी ये बंद हो चुकी है, लॉकडाउन की प्रॉब्लम यहाँ पे जो है, तो इसका बहुत ही इफेक्ट जो पड़ा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो इथियोपिया जिसको बोला जाता है, काफी ज्यादा बोला जा रहा है। यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। अगर रीजन वाइज परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो अफ्रीका के जो साउथ पार्ट या फिर सहारा पार्ट में वहां पे जो है एवरेज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर देखेंगे 27.8, और साउथ एशिया में अगर देखेंगे जहां पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पे आते हैं, तो एवरेज स्कोर जो है लगभग 26। तो ये बहुत ही सीरियस स्कोर है। इसके आने वाले खतरे जो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया के सिनारियो को देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पे स्कोर है 27.2, बहुत ही खराब स्कोर है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे सीरियस कंसीडर किया गया है। तो इंडिया के जो पड़ोसी कंट्री भी अगर देखेंगे, नेपाल देखिए यहाँ पे 73 रैंकिंग पे है, पाकिस्तान है 88 पे, बांग्लादेश जो है 75 में, इंडोनेशिया 70 में है। कितनी आगे है हमारी जो पड़ोसी कंट्री यहाँ पे। तो इंडिया के अगर इसी इंडिकेटर, जो 4 इंडिकेटर्स के बारे में बात किए थे, अगर उसमें देखा जाए तो अंडर नरिशमेंट में अगर देखा जाए यहाँ पे 14% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन, यानी कि मान लीजिए कि लगभग 20 से लेके 21 करोड़ की जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा जो जनसंख्या है, उन लोग को प्रॉपर, उन लोग को फूड इंटेक नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये जो पॉपुलेशन है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की, पूरी देश की पॉपुलेशन है, उतने लोगों को यहां पे जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। 2011-13 में ये जो है 16.3 थी, हल्की सी यहां पे इंप्रूवमेंट है, लेकिन यहां पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर देखेंगे आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी यहां पे बहुत ही ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है यहां पे, इसीलिए जो है परसेंटेज का कम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चाइल्ड वेस्टिंग अगर देखा जाए 17.3% जो इंडिया के जो चाइल्ड है, जिनकी आयु जो है 5 साल से नीचे है, उनको जो है लो वेट का यहां पे शिकार होना पड़ता है। चाइल्ड स्टनिंग अगर देखा जाए 34.7% जो बच्चे हैं जिनकी इंडिया में 5 साल की उम्र से कम की आयु है, उनकी हाइट यहां पे नहीं बढ़ती है। तो अगर देखा जाए यहां पे पिछले 20 साल के हिसाब से यहां पे थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट जो है पॉपुलेशन पे जा रहा है। यहां पे पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ती जा रही है, ये एवरेज अगर उतना भी रहेगा तो ये थोड़ी सी कम आपको दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है यहां पे नहीं मान सकते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर देखेंगे यहां पे, यानी कि एक बच्चा उनकी 5 साल के उम्र से अगर पहले मौत हो चुकी होती है यहां पे, तो ये देखिए ऐसे 3.7% जो है ये देखने को मिल सकता है। यानी कि इंडिया में हर 100 बच्चा जो 5 साल की आयु से नीचे है, उनमें से 3.7 बच्चा जो है यहाँ पे, मान लीजिए कि 4 बच्चे है, उन लोगों को जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पे 2012 में ये 5.2 थी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये परसेंटेज जो है हल्की सी कम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर देखेंगे काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं यहाँ पे। अगर उसके बारे में भी बात करेंगे तो देखिए ईट राइट मूवमेंट जो है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसके हिसाब से
मेनली यहाँ पे जो है न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात की गई थी। पोषण अभियान जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पे 2018 में इसको जो है लॉन्च किया था, जिसके जरिए यहाँ पे स्टनिंग हो गई, यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया जो खून की कमी होती है यहाँ पे यंग बच्चे हो, यहाँ पे महिला हो या फिर एडोलेसेंट गर्ल के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ के माँ पे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उनके लाइफ के अर्ली ईयर्स में। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है, उनकी माँ की जो देखभाल होनी पड़ेगी, यहाँ पे माँ की जो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन लेवल अच्छी होनी पड़ेगी, ताकि एक तो वो खुद की अपनी केयर ले सके, अपने बच्चे की केयर ले सके। यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। अगर माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के हिसाब से जो है अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे राइट दिए गए थे, तो क्या आप लोग इसको इंप्रूव कीजिए यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है। अगर देखा जाए यहाँ पे मेनली जो है रूरल एरियाज पे जो है ये इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखा जाता है इंडिया में, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इफेक्ट अर्बन एरियाज में कंपेरेटिवली कम देखा जाता है। तो रूरल एरियाज में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एनजीओस की हेल्प ले सकती है यहाँ पे, ताकि एनजीओ जो है यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे सर्वे कर सके किस जगह पे कैसी हो रही है, यहाँ पे जो मदर है उसकी एजुकेशन लेवल कैसी है, उनकी हेल्थ लेवल कैसी है, कुछ बीमारी है क्या वहां पे, जो एनवायरनमेंट कैसी है, सब कुछ यहाँ पे सर्वे करके गवर्नमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करनी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो भी फूड पैकेट यहाँ पे बनती है उसमें वॉल्यूम से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, हार्मफुल कॉन्टामिनेटेड कंटेंट यहाँ पे कम होनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट एक चीज होती है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे जो किसान है यहाँ पे उन लोग तो अनाज पैदा करते हैं लेकिन खुद को ही यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल देते हैं। उन लोग को खुद को ही यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, उन लोग को पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी चीज न्यूट्रिशन होती है कौन सी नहीं होती है। पेट भर गया इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई न्यूट्रिशन कंप्लीट है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जिसके हिसाब से फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो रखा गया था, फूड एनरिचमेंट, जैसे कि यहाँ पे आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, डी, जो ये स्टेपल फूड के साथ होनी चाहिए, ये भी रखा गया था। लेकिन इसको और भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे बहुत सोच समझ कर विचार करना होगा। यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जिसको स्टार्ट किया गया था, जिसके हिसाब से जो भी यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में 75% और अर्बन पॉपुलेशन में 50% जो लोग हैं यहाँ पे, उनको जो है सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लान थी। मिशन इंद्रधनुष जो थी, यहाँ पे जो भी बच्चे उनकी आयु जो है 2 साल के नीचे है यहाँ पे, या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है, उन लोग को इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा 12 वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीजेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक चीज जो है गांव में हो गई, यहाँ पे भी कहीं भी जगह हो गई, जो मदर होती है उनको यहाँ पे अगर बीमारी बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली खुद की उन लोग देखभाल नहीं कर पाएंगे, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चे के साथ यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाएगा हर चीजों में। उन लोग के एजुकेशन से लेके जो है ओवरऑल आउटकम तक उसका इफेक्ट दिखाई देगा। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा वो काम में भी ध्यान नहीं लगा पाएगा, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट अगर देखा जाए मास पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। एक और यहां पे देखिए कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस स्कीम जिसको बोला जाता है, 1975 में जिसको स्टार्ट किए गए थे, 6 सर्विसेज यहां पे जो है एक पैकेज मेंशन किया गया था, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है ये मिलनी चाहिए, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है यहाँ पे स्पेशली माताओं के लिए जो है यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, कौन सी चीज जो है यहाँ पे न्यूट्रिशियस होती है जिसको लेना चाहिए, इम्यूनाइजेशन जो है अलग अलग डिजीजेस के लिए, हेल्थ चेकअप जो है ये स्टार्ट किया गया था, फिर रेफरल सर्विसेज। ये तो मेनली जो है जो 0 से लेके 6 साल के बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट महिला हो गई, या फिर लो लैक्टेटिंग मदर्स हो गए। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनिशियली यहाँ पे जो है मेन जो है ग्राउंड लेवल से यहां पे शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके ये ओवरऑल एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका इफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि ये जो है स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव ये तैयार तो किए गए हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको जितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका रिजल्ट उतना ही दिखाई देगा।
इमीडिएटली तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पे नेक्स्ट 5 से लेके 10 सालों में इसका इफेक्ट जो है सीरियसली देखने को शुरू हो जाएगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, जिसमें भारत की रैंक है 94। आशा करते हैं यहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।